पूरे राष्ट्रीय जो पुलिस यूनियन होती है रेलवे की, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पुरानी है। प्रेसिडेंट युवा के यूथ के पार्टी के बनाए गए हैं। दलिंदर सिंह है, इनको क्या बनाया? डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मेन पार्टी का। जी, अरविंदर सिंह, पारस वर्मा, विजय खजूरिया, अरविंदर सिंह क्या बनाया इनको? अच्छा ठीक, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी इनका पदाधिकारी बनाने का डिसाइड करेंगे। पारस वर्मा, पारस वर्मा कौन है? आइए पारस वर्मा। विजय खजूरिया, विजय खजूरिया, विजय खजूरिया, करण सिंह, विजय खजूरिया, विजय खजूरिया, आइए आइए। चरण सिंह, भानु का रह गया, कम यार, आइए। और वो क्या नाम है? विजय खजूरिया, करण सिंह, भानु वर्मा, बबलू शर्मा, अजय शर्मा, नसीर अहमद, सुशोभित शर्मा, राकेश शर्मा, अल्लू कठुआ, मखनू, बलबीर सिंह, हनी मेहरा, मितू शर्मा, मोहम्मद समीर, सुचेत खजूरिया, शुभम कुमार, सचिन शर्मा, निखिल, भूषण शर्मा, सुरेश अंडोत्रा, जतेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, श्री शिवाग साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामविलास का आज कार्यालय कठुआ में खुला है। JNK यूनिट जो है उसके कार्यालय का उद्घाटन करने में आया हूं और मेरे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रफीक मलिक जी हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे पार्टी के भानु प्रताप सिंह जी हैं। ये नितिन वाजपेयी हैं, लीगल ऑल इंडिया लीगल सेल के वाइस चेयरमैन हैं। ये मंगत राम सैनी जी हैं। ये अखिल भारतीय रेलवे मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। ये सरदार RP सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, और सारे ऑफिस बेरर्स आए हुए हैं उद्घाटन के लिए। हम भानु प्रताप सिंह जी का धन्यवाद करते हैं कि ये पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। उन्होंने ये हमको कमरा जो है पूरा कोठी का ग्राउंड फ्लोर पार्टी के कार्यालय के लिए हम लोगों को दिया है। अब कल से पार्टी यहीं सबसे गतिविधियां जो कठुआ और सांबा की होंगी वो यहीं से होंगी, इनकी देखरेख में होंगी। जम्मू में हमारा जम्मू तवी के सामने ऑफिस है, हेड ऑफिस है। रफीक मलिक जी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वहाँ बैठते हैं। तो हम लोगों को आज बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। और साधुवाद और देश की जनता को भी धन्यवाद, खास तौर से बिहार की जनता को, जिन्होंने हमको 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें जिता के दी। हम लोग NDA गठबंधन में चुनाव लड़े थे और NDA ने हमको 5 सीटें दी थी। हमको जो 5 सीटें दी थी, 5 की 5 हमने जीत के मोदी जी के झोली में डाली। इसका मतलब ये हुआ कि 100% रिजल्ट चिराग बाबू ने दिया है और चिराग बाबू को बधाई कि उनकी मेहनत काम लाई है। देश की जनता का, राज्य की जनता का यकीन उनके ऊपर बढ़ा है और मोदी जी का उनके प्रति खास स्नेह है, जिसकी वजह से उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भारत सरकार में मिला है। दोस्तों, समस्याएं तो बहुत हैं देश में, और जहां तक जम्मू की बात है, JNK की बात है, ये डिमांड हम लोग बार बार करते रहे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से जाके हमने ये बात रखी भी है और उसको अब जैसे ही पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होगा उस मांग को पुरजोर से रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस जैसे पहले था उस तरीके से जल्द दिया जाए।
एक तो ये मांग हम लोग रखने जा रहे हैं, और मांग ही नहीं रखेंगे क्योंकि हम घटक दल हैं, सरकार में हैं, तो हमारी मांग को बीजेपी पूरी तरीके से मानने के लिए भी सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, और हमें लगता है, विश्वास है कि वो मानेंगे हमारे। दूसरी हमारी मांग है कि JNK में जल्दी विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए, अदरवाइज तो सितंबर 25 तक कार्यकाल बनना ही बनना है। लेकिन हम उस पर प्रभावशाली तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी से ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर JNK में विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, वो हमने स्टेट राज्य यूनिट की ड्यूटी लगाई हुई है कि एक 20 पॉइंट प्रोग्राम बना ले। उन समस्याओं को हम केंद्र के माध्यम से जो सॉर्ट आउट हो सकती हैं उसको वहाँ से पूरी कराएंगे, जो राज्य के स्तर पे हो पाएंगी वो राज्य के स्तर पे कराई जाएंगी। और एक जो आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ने लग गई हैं वो भी चिंता का विषय है। पाकिस्तान को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये वही मोदी सरकार है, ये वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है जिसने घर में घुस के बालाकोट मारा था। ये पाकिस्तान को ध्यान बात रखनी चाहिए, आतंकियों को भेजना बंद कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री का गुस्सा खोल जाए या सीमाएं पार कर दे और दोबारा से बालाकोट करने की कोशिश की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। देखिए, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग शांति से काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी लोकसभा के इलेक्शन में कश्मीर में 65.4% वोट पड़े। ये इतिहास में रिकॉर्ड है, कभी इतने नहीं वोट पड़े। 8%, 10%, 12%, मैक्सिमम 14% वोट पड़े। तो किस मुंह से ये विपक्षी दल बात करते हैं? शांति बहाली की प्रक्रिया 370 हटने के बाद पुरजोर से लागू हुई है। पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गई हैं। आतंकवादी घटना जो होती हैं वो कदा कदा होती हैं, लेकिन उसके लिए भी आतंकवादियों को फौरन सबक सिखाया जाता है। पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी जा रही है कि मोदी को और मोदी की सरकार को पुराने नज़रिए से देखिए, आतंकियों को भेजना बंद कीजिए। बाकी हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो NDA का सामंजस्य है, सभी पार्टियों को, बीजेपी है और हम LJP हैं, उसमें और 2-3 पार्टियां हैं, वो सब मिलके देश की जनता की, राज्य की जनता की सेवा की भावना से काम करें। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं या ऑफिस पदाधिकारी, इनका भी ये फर्ज बन जाता है कि राज्य की जनता की सेवा करें, राज्य की भलाई के काम करें, गरीब गुरबा के लिए काम करें और पार्टी को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाएं। हमारी पार्टी विधानसभा में NDA के गठबंधन में रह के कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी बात डिमांड रखेगी, और जितनी ज़्यादा हमको मिलेंगी सीटें, सारी सीटों पर पूरी ईमानदारी से और मेहनत से लड़के हम मोदी जी को यहाँ भी चुनाव में सरकार बनवाएंगे, ये हमारा मानना है। जी वाजपेयी जी, बताएंगे कि आपने कहा है कि हम 20 जो सीटें हैं उनकी हम डिमांड रखेंगे। जम्मू प्रांत से आप कितनी सीटें की मांग करेंगे? देखिए, अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा दिल्ली में, यहाँ का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, यहाँ से लिस्ट जाएगी, उसके बाद हम लोग को विचार विमर्श करेंगे। अभी ये शुरुआती तौर है, तो हमने एक स्टेटमेंट आपको दी। जी ठीक है सर। ये दलितों का जहाँ तक सवाल आता है, किसी सरकार ने 370 हटाने के बाद रिजर्वेशन मिलता है नौकरियों में, पहले नहीं मिलता था। ये आपको, आप सब समझदार लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, तो ये इसी सरकार ने किया है। जिस तरह से अन्य राज्यों में दलितों को, गरीब गुरबाओं को सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं इस राज्य में भी लागू हो चुकी हैं। अगर कोई कमी आती है, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, ऑफिसर